उनसे निकलने वाली उस कातिलाना किलिंग ऑरा ने पास बैठे उन चमचों की हवा ऐसी टाइट की कि किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जांग हाओ का ईगो अभी भी आसमान पर था। उसने अकड़कर अपना सर टेढ़ा किया और भड़का, रूल्स नहीं पता क्या? दिख नहीं रहा यहाँ कोई बैठा है? एक बॉडीगार्ड ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे किसी लाश को देख रहा हो। उसने उसके कान के पास झुककर बिल्कुल ठंडी आवाज में कहा, तू ही जांग हाओ है ना? मेरे मास्टर ने तेरे लिए एक मैसेज भेजा है। अगर दोबारा सू लिंगशुए पर नजर डाली तो तेरा बाप अपनी सारी दौलत लुटाकर भी तेरी ये कुत्ते की जिंदगी नहीं बचा पाएगा। मास्टर ने कहा है, उन्हें तेरा ये घमंडी एटीट्यूड बहुत पसंद आया, तो दुआ कर कि तेरा ये घमंड एंड तक बरकरार रहे। बात खत्म होते ही बॉडीगार्ड ने अपना दायां हाथ उठाया और बूम, एक जोरदार थप्पड़ टेबल पर मारा। जांग हाओ ने घबराकर अपना थूक निकला। ठंडा पसीना उसकी पीठ को भिगा चुका था। उसने अपनी आंखों से देखा कि वो पूरी 2 सेंटीमीटर मोटी टेम्पर्ड ग्लास टेबल क्रैक की आवाज के साथ सीधा स्पाइडर वेब की तरह पूरी तरह से क्रैक हो चुकी थी। अगर ये थप्पड़ उसके दिमाग पर पड़ता तो उसका भेजा तक बाहर आ जाता। बॉडीगार्ड्स के वहां से निकलते ही जांग हाओ के पैर डर के मारे पूरी तरह अपने माथे का पसीना पोंछ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक घटिया सी चमक थी। ये बंदा उनमें से था जो मौत देखे बिना सुधरते नहीं है। वो अपने दिमाग में अभी भी डर्टी प्लान बना रहा था। अगर फोर्स से काम नहीं आई तो मैं इसमें ड्रग मिला दूंगा। एक बार मैं उसके साथ क्रॉस लाइन कर दूं तो क्या वो सच में मुझे मार देगा? बगल में बैठा उसका चमचा कांपती हुई आवाज में बोला, हाउ हाउ ब्रो, वो कौन थे? वो लोग तो सच में बहुत खतरनाक लग रहे थे। जांग हाओ अपनी औकात छिपाने के लिए झूठी हवाबाजी कर रहा था। मेरे बाप के नए बॉडीगार्ड्स होंगे, मुझे कल घर खाने पर बुलाने आए होंगे। चमचों ने चुपचाप अपनी आंखें रोल की और दिल में गाली दी, क्या हमें अंधा समझ रखा है? उस एक थप्पड़ ने तेरा स्कल उड़ा ही दिया था और तू इसे घर पर खाना खाना कहता है? तू तो अपना आखिरी खाना खाने वाला है। दूसरी तरफ तुम्हारी बहन इन सब चीजों से पूरी तरह अनजान थी। वो अभी अभी एक मस्त वार्म शावर लेकर आई थी और गाना गुनगुनाते हुए अपनी स्ट्रीम स्टार्ट करने की तैयारी कर रही थी। और जहां तक तुम्हारी बात है, तुम कब का उस 1.1 बिलियन के टॉप टियर एस्टेट में शिफ्ट हो चुके थे। तुमने अपना दिमाग चलाया और इस मसीव एस्टेट में अचानक 26 टॉप मेड्स, 8 मिशेलिन स्टार शेफ्स, 16 फुली आर्म्ड बॉडीगार्ड्स एंटर हो चुके थे। यहां तक कि प्राइवेट डॉक्टर और एक टॉप लेवल ब्यूटी मैनेजर भी सेटअप हो चुकी थी। तुम उस बड़ी सी ग्लास विंडो के सामने खड़े होकर मोडू की चमकती नाइट सिटी को देख रहे थे। तुमने दिमाग में ऑलरेडी एक मास्टर प्लान बना लिया था। एक बार जब ओवरसीज मिशन से वापस आ जाओ तो बहन के बर्थडे पर पेरेंट्स को इस मोडू के अभेद किले जैसे एस्टेट में ले आओगे और उस टाइम देखोगे कि कौन तुम्हारी फैमिली का एक बाल भी बांका करने की हिम्मत करता है। तुम इस सैकड़ों स्क्वायर मीटर वाले मानशन के लेदर सोफा पर चौड़ी होकर लेटे हुए थे और टाइम पास के लिए बस शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल कर रहे थे। जब से कार्ड में एंडलेस कैश आया है, जॉब पर जाने की जरूरत ही खत्म हो गई थी। अब बस आराम ही आराम है। अचानक डिंग, एक नोटिफिकेशन आया। तुम्हारी लिस्ट में मौजूद इकलौता फॉलो अकाउंट लाइव हो चुका था। तुम्हारी सगी बहन सू लिंगजुए। तुमने कैजुअली उसकी स्ट्रीम पर क्लिक किया। डैम, ये स्ट्रीम जिसमें नॉर्मली बस गिनती के लोग होते थे, तुम्हारे लेवल 47 वाले गॉड लेवल रिच इफेक्ट्स वाले अकाउंट के आते ही अचानक से अर्थक्वेक जैसा कमोशन शुरू हो गया, क्योंकि इस स्ट्रीम में हाईएस्ट लेवल वाले बस 20 to 30 लेवल के नोब्स ही आते थे। तुम्हारे एंटर करते ही उन लॉयल फैंस ने क्रेजी हल्ला मचाना शुरू कर दिया। पूरी स्क्रीन पर बस पागलों वाले कमेंट्स थे। वेलकम विलेज चीफ, क्या विलेज चीफ को वाइफ चाहिए? हमारी स्ट्रीमर ले लो। मैं तो मेल फैन हूं, पर मैं भी शादी करने को तैयार हूं। स्क्रीन पर इन वाइल्ड और ठरकी कमेंट्स को देखकर तुम्हारी हंसी छूट गई। तभी किसी ने उस ब्रदर मैन को मेंशन किया जो पिछली रात तुम्हारे पैसे के पावर से डर कर भागा था। तुमने इग्नोर मार दिया। उनकी फालतू थियरीज पढ़ने का किसके पास टाइम था? तुमने अपनी उंगलियां चलाई और सीधा बॉस वाले एटीट्यूड में टाइप किया, अपने ये मैच मेकिंग के ड्रामे बंद करो, मैं इस स्ट्रीमर का सगा बड़ा भाई हूं। ये लाइन देखते ही पूरी स्ट्रीम ब्लास्ट हो गई। स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठे सू लिंगशुए का दिमाग ब्लैंक हो गया। वो कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी। उसके दिमाग में उसका भाई अभी ग्रेजुएट हुआ है और उसके पास लाखों रुपए कैसे आ गए? गिफ्ट्स देने के लिए पक्का ये कोई मजाक चल रहा है। लाइव चैट और भी ज्यादा जेलस और टॉक्सिक होने लगी। सब मजे ले रहे थे कि तुम इस छोटी लड़की को अपनी गॉड सिस्टर बना लो। तुमने अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लेन करने का आलस ही आ रहा था। तुमने भी इस फ्लो के साथ जाते हुए सीधा एक एटीट्यूड वाली लाइन फेंक दी। कोई जवाब नहीं आने का मतलब है, हाँ चलो आज तुम्हारा भाई तुम्हें पेके मैच खिलाएगा। इतनी लो पॉपुलैरिटी से क्या उखाड़ लोगी? मैं तुम्हें सीधा टॉप पर बिठाऊंगा। सू लिंगशुए तुम्हारे इस डोमिनेटिंग सीईओ वाले ऑर्डर को हैंडल नहीं कर पाई और चुपचाप रैंडम मैचअप पर क्लिक कर दिया। स्क्रीन फ्लैश हुई और एक ऐसी नई स्ट्रीमर कनेक्ट हुई जिसके फेस पर बड़ा बड़ा लिखा था, मुझे पैसे चाहिए। सामने वाली स्ट्रीम की पॉपुलैरिटी यहां से डबल थी। उनके रैंक बोर्ड पर सारे 30+ लेवल के पुराने हेवी स्पेंडर्स बैठे थे। उस ग्रीन टी वाली फेक लड़की ने मुंह खोला ही था कि तुम्हें उल्टी आने लगी। ओ ये मेरे प्यारे ब्रदर्स, सामने वाली स्ट्रीम कितनी वीक है ना।
प्लीज मेरी हेल्प करो और उन्हें हरा दो। उसकी उस ओवर एक्टिंग और फेक बेबी वॉइस ने तो शायद उसके नंबर 1 फैन को ब्रेन डैमेज ही दे दिया होगा। तुमने कोल्ड स्मक दिया। ऐसी अटेंशन सीकर और चीप हरकतें करने वाली लड़की से बात करने का क्या पॉइंट? अपना स्टाइल तो सीधा 1 हिट किल करने का है। तुम्हारी उंगलियां बिना रुके स्क्रीन पर टैप करने लगी। बूम! पूरे 100 कार्निवल्स ऐसे डैजलिंग इफेक्ट्स स्क्रीन पर गिरे जैसे उनकी कोई औकात ही ना हो, बस फ्री में बरसाए जा रहे हो। ऑपोजिट स्ट्रीम का प्रोग्रेस बार जो एक सेकंड पहले हवाबाजी कर रहा था, तुमने उसे इंस्टेंटली ऐसी डेडलाइन में क्रश कर दिया कि उसमें गैप तक नहीं बचा। तुम्हारा अकाउंट लेवल डायरेक्ट रॉकेट की तरह शूट होकर लेवल 52 पर जा पहुंचा। स्क्रीन के सामने बैठी सू लिंगशुए की आंखें फटकर बाहर आने को थी। डर के मारे उसके छोटे हाथ हिलने लगे। उसे टेंशन होने लगी कि कहीं इस सो कॉल्ड बड़े भाई की इंटेंशंस उसके लिए गलत ना हो। और लाइव चैट के पब्लिक ने तो अपना आपा ही खो दिया था। पूरा चैट सेक्शन कंप्लीटली बर्स्ट हो चुका था। डैम, विलेज चीफ बॉस लेवल ओपी, ये तो साला जिंदा गॉड ऑफ वेल्थ धरती पर उतर आया है। एक साथ 4 लेवल जंप, ये बिल्कुल ब्रूटाल था। कुछ मत बोलो, बस आगे स्पैम करते रहो। वहीं सामने वाली उस फेक बेबी वॉइस वाली लड़की को देखा जो एक सेकंड पहले अग्रेसिव होकर वोट मांग रही थी। अब इस मसीव वोट गैप को देखकर शॉक के मारे उसके फेस पर लगा पाउडर तक झड़ने लगा। उसके वो सारे ब्रोक स्पॉन्सर्स अगर मिल भी जाएं तो वो तुम्हारे एक लेग हेयर के बराबर भी नहीं थे। उस ग्रीन टी बिच ने अपना दिमाग लगाया और अपने खुद के फैंस को इग्नोर करते हुए सीधा कैमरा से पीछे हटी। उसने एक ऐसी व्हाइट टॉप पहनी जो कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग और छोटी थी और बाउंस करते हुए आके डायरेक्ट कैमरा के सामने अपने एसेट्स शो ऑफ करने लगी। साफ था कि वो स्क्रीन के थ्रू तुम्हारे जैसे एक असली गॉड लेवल बॉस को सिड्यूस कर रही थी। सू लिंगजुए ने ऐसी बेशर्मी पहले कभी नहीं देखी थी। शर्म से उसका छोटा चेहरा लाल हो गया। क्लिक! उसने घबराकर जबरदस्ती स्ट्रीम डिस्कनेक्ट कर दी। सामने वाली उस लड़की के थर्स्टी डेस्परेट मेल फैंस पूरी तरह तिल्ट हो गए। वो सब एक ही बार में तुम्हारी बहन की स्ट्रीम में घुसाए और भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाने लगे। लग्जरी कार स्पैम करके रिकनेक्ट करने की मांग करने लगे। तुम स्क्रीन पर चल रहा ये ड्रामा देख रहे थे, पर तुम्हारे दिल में एक इमोशन भी नहीं था, बल्कि हंसी आ रही थी। तुमने कोडली सिर्फ 4 वर्ड्स टाइप किए, नेक्स्ट पेके कंटिन्यू करो, और तुमने सू लिंगजुए को पेके अरेना में सीधा अनस्टॉपेबल किलिंग स्ट्रीक पर डाल दिया। सामने कोई भी हो, तुम्हारे स्टाइल के मुताबिक तुम सीधे 100 कार्निवल्स उनके मुंह पर मारते थे। तुम ओपोनेंट को पूरी तरह जमीन पर धूल चटा देते। उन्हें काउंटर अटैक का एक चांस तक नहीं मिलता था। स्ट्रीम की पॉपुलैरिटी कंप्लीटली ब्लास्ट हो चुकी थी। तुम्हारा वो अकाउंट देखते ही देखते लेवल 59 पर शूट हो चुका था और लेवल 60 के माइलस्टोन से बस एक स्टेप दूर था। नीचे चैट बॉक्स में लोग पागल हुए जा रहे थे और तुम्हें गॉड मानकर पूज रहे थे। विलेज चीफ अल्टीमेट बॉस है, ये अपग्रेड स्पीड लिटरली इनसेन है। सू लिंगजुए कैमरा के सामने बैठी हुई कंप्लीटली नम हो चुकी थी। एक ही रात में 1 मिलियन से ज्यादा उड़ा दिए गए। ये उस जैसे रुकी स्ट्रीमर के लिए एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल फिगर था जिसके बारे में वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। पहले तो उसने सोचा था कि इस मैच के बाद सीधा ऑफलाइन चली जाएगी, पर किसे पता था कि 3 सेकंड्स बाद रैंडम मैच मेकिंग ने एक ऐसा ओपोनेंट ढूंढ लिया जिसने स्ट्रीम में एक धमाकेदार एटमॉस्फेयर सेट कर दिया। सामने एक हैंडसम सूट पहने मेल स्ट्रीमर था जिसके पीछे एक काफी प्रोफेशनल स्टेज सेटअप था। उसके 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे और उसकी स्ट्रीम की पॉपुलैरिटी तुम्हारी बहन की स्ट्रीम से 10 फोल्ड ज्यादा थी। पर सबसे ज्यादा कॉमेडी की बात तो ये थी कि शार्प आइड फैंस ने इंस्टेंटली पहचान लिया कि वहां उनके रैंक बोर्ड पर टॉप पे बैठा वो ब्रदर मेंग, वही लूजर था ना जो थोड़ी देर पहले डर के मारे पूंछ दबाकर भाग गया था। ब्रदर मेंग ने जैसे ही ये देखा, उसका सारा पुराना और नया गुस्सा भड़क उठा। उसने देखा कि उसके साइड न सिर्फ 1 मिलियन फॉलोअर्स वाला बड़ा स्ट्रीमर है, बल्कि रैंक बोर्ड पर एक लेवल 66 का वीआईपी बॉस भी बैठा है। उसका कॉन्फिडेंस अचानक आसमान छूने लगा। तुम्हारे जैसे लेवल 59 को कुचलना तो उसके लिए एक चींटी मसलने जितना आसान था। इस लूजर ने तुरंत हवाबाजी शुरू कर दी और उस मेल स्ट्रीमर को कुत्ते की तरह भौंकने पर लगा दिया। ओए, सामने वाली छोटी भेड़ कान खोलकर सुन ले, तुरंत सरेंडर कर दे चुपचाप। ब्रदर मेंग से माफी मांग, कुछ गाने गाकर सुना तो मैं अपने भाइयों से कहकर तुझे कुछ फॉलोज दिलवा दूंगा। बोल क्या ख्याल है? इस घटिया और घमंडी शक्ल को देखकर तुम्हारी तो हंसी छूट गई। किसी ने पेके के लिए फोर्स थोड़ी किया था और तू आते ही फायदा उठाना चाहता है क्या? ये सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाकर शो ऑफ करने और पैसे छापने की चाल नहीं है, तेरी औकात भी है। सू लिंगजुए ने सामने इतनी पब्लिक देखी तो डरते हुए तुम्हें एडवाइस किया कि शायद हमें ये फाइट नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम ये बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? तुमने सीधा प्राइवेट मैसेज में एक लाइन फेंक मारी, इन्हें बुरी तरह धो डालो, बिल्कुल पीछे मत हटना। तुमने उसे कहा कि पहले फाइट खत्म होने दो, फिर इनकी अच्छे से बेइज्जती करना और सीधा किक आउट कर देना। तुमने अपना माइक ऑन करने की भी जहमत नहीं उठाई, बस अपनी उंगली घुमाई और बैकएंड से रिचार्ज चैनल ओपन कर लिया। सिंगल लिमिट 3 मिलियन की थी और तुमने बिना पलक झपकाए किसी ऑटो क्लिकर की तरह लगातार 10 बार ताप कर दिया। पूरे 30 मिलियन इंस्टेंटली लोड हो गए। तुमने बिना कुछ सोचे पब्लिक स्क्रीन पर एक बेहद आरोगेंट और भौकाली लाइन फेंक दी। यंग विलेज के भाइयों, सब के सब अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लो।
आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली गॉड लेवल बॉस क्या होता है। ये कमेंट आते ही स्ट्रीम में बैठे सब लोगों की सांसें अटक गईं। फैंस पूरी तरह पागल हो गए। उन्हें लगा तुम अपनी जमीन जायदाद गिरवी रखकर ये हार्ड फाइट लड़ने वाले हो। लेकिन रिजल्ट तो जैसे ही पे के मीटर सामने आया, ऑपोजिट साइड वाले वो बिग बॉसेस अपने प्राइवेट ग्रुप में चिल्लर गिन रहे थे। मैं 300 कार्निवल्स डालकर टेस्ट करता हूं, मैं थोड़ा रिस्क लेकर 200 और मिला देता हूं। उनका कैलकुलेटर एकदम परफेक्ट चल रहा था। उन्हें लगा 1000 कार्निवल्स इकट्ठा करके 3 मिलियन फेंकेंगे तो तुम्हें पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन तुमने इन गरीब लूजर्स को अपना मूव चलने का चांस ही नहीं दिया। तुम्हारी उंगली स्वाइप हुई और गिफ्ट इफेक्ट्स ने सीधा सर्वर ही क्रैश कर दिया। यांग विलेज चीफ सेंट कार्निवल इनटू 1000। पूरे 8000 कार्निवल्स किसी खूंखार तूफान की तरह इंस्टेंटली पूरी स्क्रीन पर बरस पड़े। 24 मिलियन का असली कैश कुछ ही सेकंड्स में पानी की तरह बहा दिया। तुमने ऑपोजिट साइड के प्रोग्रेस बार को कुचलकर एक इनविजिबल डेडलाइन में बदल दिया। वहां शमशान जैसा सन्नाटा छा गया। वो मेल स्ट्रीमर जो एक सेकंड पहले अपना थूक उड़ाते हुए वोट्स मांग रहा था, उसकी फेक स्माइल चेहरे पर ही जम गई। वो डर के मारे किसी मरी हुई लाश की तरह अपनी चेयर पर पसर गया। ऑपोजिट साइड वाले रैंक 1 बॉस की उंगली तो स्क्रीन पर हवा में ही लटक गई। माथे से ठंडे पसीने टपकने लगे। ब्रदर मेंग तो डर के मारे